what was your mindset? माइंडसेट ऐसा था कि ड्रॉप ईयर में हो तो घर रिलेटिव बोल रहे टॉन्ट दे रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ ये वो, कि डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट लैपटॉप और समथिंग. सो मेरे भाई बहन अच्छे थे तो उन्होंने कहा कि इतना मत स्ट्रेस आउट ले, मतलब कर जो तेरा है. मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ तो पोलैरिस से फर्स्ट टाइम आई थी जब फ्रेंडशिप बनाने में बहुत दिक्कत हुई थी, लोगों से बात करना नहीं हो रहा था. फर्स्ट क्लासेस जब मेरी हुई थी तब तो बहुत अलग लग रहा था कि टीचर से भी फ्रेंडशिप नहीं थी. What were the challenges when you started off? मेरे टफ, मेरी मैथ बहुत वीक है. मतलब मैं बिहार से हूँ तो मेरे को घर में इस पे भी टॉन्ट मिलता है कि बिहार की मैथ बहुत अच्छी होती है और मेरी मैथ अच्छी नहीं है. Then आसान था आपको पोलैरिस का जर्नी? Hi everyone, my name is Hasmita and today we have Riya with us who has cracked summer of Bitcoin in her first year of engineering college. So hi Riya, how are you? Hi, I'm good. So Riya, walk me through this journey. You come from this very small village called Madhubani and here you are today pursuing engineering. Not just that, you've cracked summer of Bitcoin. How is this all possible? Where did it start from? I would love to get to know about you. So basically, if I talk about me, so my journey start from the 9th class when the lockdown hit. So when my brother told me when I do the online classes, so I don't know about the key or something. So like my brother told me like you don't know about anything about laptop or something. So I thought like my mom dad also told me कि मतलब तू खुद से ट्राई कर, उससे क्यों हमेशा हेल्प लेती है. तो सो आई लाइक मतलब मैंने हेल्प खुद से ट्राई किया, यूट्यूब पे देखा कि कैसे क्या लैपटॉप कैसे यूज करना है. तो फर्स्ट लाइक इट्स आई यूज यूट्यूब फर्स्ट टाइम इन 9th class. So before 9th class I only have WhatsApp. I don't do social media kind of thing. So when I got to know about YouTube, so I do research like what about open source or something. So coding और क्या क्या मतलब चीज़ें होती हैं. तो कोडिंग के बारे में मतलब मैंने 9 से ही सीखा, ऐसे 9 से ही लर्न करा. तो 9 से मैंने कुछ कुछ लैंग्वेज सीखी लाइक HTML और समथिंग. सो फर्स्ट आई स्टार्टेड यू लर्न HTML. सो फ्रॉम स्टार्ट एंड CSS. आई लाइक स्टाइलिंग टू डू डिजाइनिंग. आई लव द मोस्ट डिजाइनिंग. सो मैंने CSS बहुत पढ़ी और फिर मतलब थोड़ा कोडिंग करा. फिर उसके बाद लाइक 10th 11th 12th में JEE का आ गया कि JEE करना है. तो उस वक्त तो थोड़ा छूट गया था कोडिंग कि नहीं. 12th के बाद लाइक आई हैड अ ड्रॉप ईयर बिकॉज JEE रैंक 12th में अच्छी नहीं आई थी. तो मैंने ड्रॉप ईयर लिया था. तो ड्रॉप ईयर में मैंने साइड बाय साइड लाइक कोडिंग भी सीखी कि मतलब पूरा टाइम नहीं देना चाहिए. मैंने सोच रखा था कोडिंग करनी है. तो मैंने 1 साल का ऐसे कोर्स ले लिया था फुल स्टैक टाइप में, जिसमें बेसिकली मर्न आपको सिखा रहे थे. तो मतलब उसमें मैंने पूरा सीखी चीज़ें कोडिंग. फिर JEE दिया, रैंक अच्छी नहीं आई. तो मतलब थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ कि नहीं हुआ कॉलेज. तो लेकिन कोडिंग सीख ली तो मतलब था कि ऐसे कोडिंग में ही कुछ करना है. तो फिर बस यहाँ कॉलेज जब मेरे को पता लगा कि इस कॉलेज में कोडिंग है तो फिर इंटरेस्ट आया कि मम्मी पापा को बोला जाना है. तो थोड़ा पहले नहीं था, फिर उन्होंने कहा ओके जाओ. तो फिर मैंने कोडिंग यहाँ के सीखी. Finally, coding सीखी. Okay. But you know, from not knowing how to, you know, even use a laptop, आपको कोडिंग में ऐसे इंटरेस्ट कैसे आ गया? Because it's problem solving या आपको क्या पसंद आया कोडिंग में इतना? मोस्टली मेरे को डिजाइनिंग ज्यादा पसंद है. तो मेरे को वेबसाइट बनाना बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जैसे मैंने सबसे पहले मैंने Spotify क्लोन बनाया था बेसिकली. तो मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्ट जगा कि डिजाइन अच्छा है तो उसके लिए कोडिंग ही चाहिए. तो फिर मैंने सीखा कि कोडिंग करते हैं, मतलब मेरे को जाना है वेबसाइट बनानी है. तो That's really nice. You know, a lot of us kind of figure out what we like how you figured out what you like is coding. And then, you know, there is this direction in society that you have to do this or that. Like in your case, it was JEE, right? So how did that, you know, affect your mindset or space? You have already figured out you want to do coding, but this JEE came. Walk me through that period of your life as well. सो मतलब ऐसे कोडिंग बचपन से नहीं था. वैसे मैंने कहा जैसे 9th में मतलब पहले तो UPSC थी कि UPSC करना है. ऐसे 9 से नहीं मतलब था नहीं बचपन से कि इंजीनियरिंग जाना है कि मतलब क्योंकि घर वाले ने, क्योंकि आप मधुबनी से हो जैसे मैं, तो अब मधुबनी में क्या होता है गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस होती है. तो लाइक बिहार में ऐसे बोला जाता है कि गवर्नमेंट जॉब इज टॉप प्रायोरिटी. तो मतलब घर वाले बोलते थे कि ISC ये सब बनना है, रिस्पेक्ट वाली चीज़. तो घर वालों में तो मैंने सोचा था कि UPSC करना है, क्योंकि मतलब उन्होंने ऐसा दिमाग में तुम्हारे डाल रखा है कि UPSC इज वेरी मच बिग थिंग. सो मतलब था कि यही करना है. फिर लेकिन वो 9th में जब इंटरेस्ट जब खुद ढूंढा कि क्या मेरे लिए अच्छा है तो पता लगा कोडिंग. तो ऐसे वे में था. तो आपने वो करेज तो ले लिया कि नहीं UPSC नहीं करना है, मुझे कोडिंग करना है. तो वो इंटरेस्ट. बट JEE में आपको क्या डिफिकल्ट आई? अभी क्यों
इंजीनियरिंग आसान लगती है? जेई में बेसिकली डिफिकल्ट था कि हाँ तो सबका ड्रीम आईआईटी तो होता है, जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो फर्स्ट सब आपको बोलते हैं आईआईटी आईआईटी आईआईटी, तो मतलब था कि आईआईटी क्रैक करना है, पर मेरे टफ, मेरी मैथ बहुत वीक है, मतलब मैं बिहार से हूँ तो मेरे को घर में इस पे भी टॉन्ट मिलता है कि बिहार की मैथ बहुत अच्छी होती है और मेरी मैथ अच्छी नहीं है। तो मतलब घर वाले बोलते थे तेरी मैथ क्यों नहीं अच्छी है, तू बिहार से ये वो, लेकिन फिर भी नहीं अच्छी है, नहीं हुई, तो मैं बहुत वीक हूँ। तो मतलब जेई में मेरा रैंक उसकी वजह से गिरा था, मैथ की वजह से। तो मतलब जब मैं इस कॉलेज में आई थी तो इसमें मैथ केमिस्ट्री कुछ था नहीं, तो मतलब कोडिंग थी, तो मतलब सीधा आ गया कि अब तो ये मेरा इंटरेस्ट है तो तब धर ही जाना है। तो ठीक है, फिर मनाया मम्मी को पापा को कि नहीं मेरे से नहीं होगा वो नॉर्मल कॉलेज में, कि मेरे को नहीं पढ़ना मैथ वैथ, मेरे कोडिंग करनी है, आपको मतलब देखना है ना, मैं चाहती हूँ, आप चाहते हो ना कि कुछ बनूं, तो मेरे को इंटरेस्ट है इसमें, तो मेरे को जाने दो। तो फिर वो एग्री हो गए। तो That's really nice. But yeah, आप इतना स्वीटली बोल रहे हो, like it feels like आप ए से बी आ गए, but इतना तो आसान नहीं होगा. Like what was your mindset? How did you encourage yourself when JEE didn't happen? A lot of us give up, right? People feel like the world has come to an end if you don't crack JEE. But your story is a testament that, you know, there's so much more to it after that. But what do you think helped you? What mindset brought you to the other side? वही माइंड सेट ऐसा था कि मतलब घर, हाँ मतलब रोना तो आया था, कि ऐसा नहीं था कि फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ था कि ड्रॉप ईयर में तो घर रिलेटिव बोल रहे, टॉन्ट दे रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ ये वो, लेकिन मतलब कुछ कुछ थे लोग अच्छे, जैसे लाइक मेरे रिलेटिव्स अच्छे थे और मेरे भाई बहन अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि इतना मत स्ट्रेस आउट ले, मतलब कर जो तेरा है। तो उनकी वजह से मतलब मैं हूँ यहाँ पे जो हूँ, वरना नहीं होती कि मैं कॉलेज ऐसे नॉर्मल कॉलेज ले रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये कॉलेज अच्छा है, तेरे इंटरेस्ट बेसिस पे जा रहा है, तो मतलब उन्हीं की वजह से मतलब मोटिवेशन आया था, वरना नहीं होता, मैं घर फिर शायद मैं दिल्ली होती, यहाँ नहीं होती, ऐसा होता। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। पर आपने ले लिया चैलेंज, अभी आ गए पोलारिस में, देन आसान था आपको पोलारिस का जर्नी? व्हाट वाज द चैलेंजेस व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ? तो मतलब मैं पोलारिस में फर्स्ट टाइम आई थी जब, तो चैलेंजेस तो, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो फ्रेंडशिप बनाने में बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब बहुत ज्यादा ही दिक्कत हुई थी, लोगों से बात करने में बहुत नहीं हो रहा था। तो ऐसा मैंने मतलब मम्मी को बोला था कि नहीं हो रहा, मतलब आ गई थी, लाइक मेरे घर से मतलब ऐसा था कि घर वाले ने बोला था मत जा, कि इतना दूर फर्स्ट टाइम जा रही है। तो मैं जब इधर आई तो मैं रोने लग गई थी फर्स्ट डे हॉस्टल में आके। तो मैंने घर वाले को मतलब आप घर वाले को फोन करो तो आपको कोशिश कितना भी करो फिर भी आप रो लेते हो, तो उनको पता लग गया कि मैं रो रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि बोला था ना मत जा, तो क्यों गई इतना। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा, अभी फर्स्ट डे है ना, तो 15 डेज के बाद क्या पता नॉर्मल हो जाए। तो वो नॉर्मल हो गया था जब आप लोगों से मिले। तो बेसिकली मैंने तो फर्स्ट स्टेप नहीं लिया था, लोग मेरे पास मतलब खुद आए थे, जब मैं ऐसे साइड में बैठी तो पूछते थे आपका नाम ये वो, तो ऐसे दोस्ती हुई, फिर फर्स्ट फ्रेंडशिप बनी। तो उसने ही वैसे मेरे को लोगों से और मिलवाया, वरना मैं तो उसी से, वो थोड़ी एक्सट्रोवर्ट है तो उसकी वजह से बात हुई और लोगों से, वरना नहीं हो पाती मेरी बात। फिर उसके बाद दूसरा अगर कोडिंग बेसिस में करें तो फर्स्ट क्लासेस जब मेरी हुई थी तब तो बहुत अलग लग रहा था कि टीचर से भी फ्रेंडशिप नहीं थी इतनी, लेकिन फिर टीचर जाने लगे तो खुद ब खुद ही तुम्हें उठा के पूछे थे तुम्हें कहीं डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हेल्पफुल थे टीचर्स, तो उन्होंने मेरी हेल्प बहुत की। तो कभी कभार ऐसा भी था कि कुछ चीज़ें नहीं हो रही, जैसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो उनसे हेल्प हुई। तो मेनली मेरे में जो था कि लोगों ने बहुत हेल्प किए, तब मतलब मैं यहाँ हूँ, वरना अगर नहीं सपोर्ट मिला हो तो शायद नहीं होता। That's really interesting. But you know, sometimes to take help from people, you should also be open to be helped, right? That's really nice that you kept an open attitude to receive help, to go to people, face those challenges. But still, while figuring out all of this, how to make friends, how to get adapted to this new environment, फिर आपने एक बड़ा सा चैलेंज लिया, समर ऑफ बिटकॉइन। ये कैसे हुआ? How did that happen? तो मतलब ओपन सोर्स ऐसा था कि 12th से देखा था, जब मैंने कोडिंग की थी तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा था कि जीसॉक ये सब होते हैं ओपन सोर्स। तो मतलब था कि जीसॉक, सबसे पहले जीसॉक ही मैंने सुना था समर ऑफ बिटकॉइन से पहले। तो जीसॉक को मतलब मैं जब यहाँ आई थी कॉलेज में, तो जीसॉक मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम ओपन सोर्स हो रहा था, मैंने सोचा जीसॉक करते हैं। तो जीसॉक में मैंने दिया, मतलब बहुत दिया, लेकिन नहीं हुआ, बेसिकली इतना आउटपुट नहीं आया। तो मेरे को लगा कि नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं, तो मैं ओपन सोर्स छोड़ रही थी, वरना मैं क्लासेस पे ही ध्यान दे रही थी। लेकिन फिर मतलब कॉलेज वालों ने समर ऑफ बिटकॉइन इंट्रोड्यूस करवाया, तो
मेरे दोस्तों मैं वो ऐसे भर नहीं रही थी कि मैं बिटकॉइन का तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जीसॉक में तो फिर भी काम ऐसा होता है कि आप, और जैसे कोडिंग जैसे मैं पहले सीख गई थी उसी में ही काम करना होता है। बिटकॉइन में आपको बिटकॉइन का नॉलेज है तभी आप काम कर सकते हो। तो लेकिन तो मेरे को बिटकॉइन का नॉलेज नहीं था तो मैं नहीं भर रही थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि भर ट्राई तो कर कि क्या पता हो जाए। समर ऑफ बिटकॉइन में क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है पहले, तब आप सिलेक्ट हो गए। तो मैंने ऐसी एप्लीकेशन नॉर्मल वे में भर दिया कि देखा जाएगा, तो बेसिकली वो आ गया कि यू गॉट सिलेक्टेड। तो मतलब ठीक है, फिर लगा कि अब कुछ तो आया तो करते हैं ट्राई। तो ओपन सोर्स जैसे मैंने उसमें दिया तो फिर कहते हैं बिटकॉइन के लिए पढ़ना पड़ता है, तो बेसिकली 1 महीने पढ़ा बिटकॉइन क्या है ये सब सारे कॉन्सेप्ट, जिससे कि तभी कोडिंग कर पाओगे, क्योंकि क्या वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो बिटकॉइन के बारे में पढ़ा कि कैसे क्या है, क्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसके बाद काम करा। तो बेसिकली क्या होता है बिटकॉइन में कि आपको वीकली टास्क आएंगे, कि जैसे आप सिलेक्ट हुए तो आपको वीकली टास्क मिलेंगे हर हफ्ते। तो अगर आप पहला हफ्ता ही नहीं हो रहा, मतलब ऐसा होता है पहले हफ्ते के लिए आपको 5 to 10 डेज मिलते हैं। तो मेरा डेडलाइन 9 डेज, मतलब 1 दिन पहले मेरा काम हुआ था, क्योंकि मेरे को चीजें नहीं समझ में आ रही थी कैसे क्या करना है। तो मैंने मेंटर से हेल्प ली, तो उन्होंने कहा कि पहले तो कॉन्सेप्ट ही पढ़ ले, तो वो पढ़ रखा था मैंने उनको बोला, लेकिन कोडिंग नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली क्या होता है कि आपको 4 लैंग्वेज देते हैं टास्क में, कि आप जौन सा प्रेफर करो। तो मैं जावास्क्रिप्ट में थोड़ा है अच्छा खासा, मैं जावास्क्रिप्ट बोला था उनको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो उसके हिसाब से तू ऐसा कर कि कोशिश कर पहले खुद से, अगर ना हो तो मेरे से हेल्प ले लियो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा पहले डॉकर सेटअप तो कर। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको सेटअप भी करना होता है तभी आप काम कर सकते हो। तो मैंने सेटअप वेटअप कर रखा था लेकिन कोड नहीं हो रहा था, तो थोड़ी हेल्प ली उनसे। तो उन्होंने थोड़ी हेल्प की, फिर उसके बाद मैंने करा। तो फर्स्ट टास्क में मेरे को पूरा डेज लग गया था, 1 हफ्ता। फिर दूसरे टास्क तो होने लग गए क्योंकि चीजें पता लग गई थी कैसे क्या करना है। तो और फिर सारे टास्क हो गए 4 हफ्ते। फिर क्या होता है कि आपको बिटकॉइन में कि आपसे टास्क कंप्लीट हुआ तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से आता है, अगर आपने टास्क कंप्लीट करा तो। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन पे काम, तो इसमें ये थोड़ा जीसॉक से अलग है। जीसॉक में सीधा आपको ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना होता है, फिर पीआर। इसमें आपको पहले टास्क, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर पीआर। तो ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो, जैसे आपने ढूंढा कौन से आपके लिए बेसिस आपके लिए अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना है बेसिकली आप टेक स्टैक पे जाते हो कौन सा अच्छा है। मैंने जैसे प्रेफर किया था कि टेक स्टैक पे जाते हैं, मतलब जो मेरा इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। तो मैंने ऐसे ढूंढा था और जिसमें क्राउड कम हो। तो ऑर्गेनाइजेशन मैंने ऐसे ढूंढी। फिर मैंने पीआर पे काम करा। जैसे पीआर में क्या होता है कि आप कुछ इशू ढूंढो, जैसे कुछ छोटे जो आप सॉल्व कर सकते हो, उस पर इम्पैक्ट ला सकते हो उस ऐप पे, तो वो ढूंढ के आप डालो। अगर आपने वो डाला तो फिर मतलब जो देख रहा है तो उसको लगेगा हाँ कुछ काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद मोस्टली लास्ट जो स्टेज होता है वो प्रपोजल का, जिसमें आप बेसिकली उनको बता रहे हो ऐप में आप क्या क्या इम्प्लीमेंट करोगे, जो आप प्रोजेक्ट सोचा है। अगर आपने अच्छे से लाइक डिटेल में आपको बताना है कैसे क्या करना है, डिटेल में बताया। फिर लास्ट स्टेज अगर आपको सिलेक्ट हुआ तो आपको कांग्रेचुलेशन मैसेज आएगा। तो आपका कांग्रेचुलेशन मैसेज आ गया। अभी आप बहुत खुश हुए, कैसे फील हुआ आपका? हाँ तो खुशी हुई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि लगा नहीं था ओपन सोर्स होगा। मतलब ऐसा था कि और मतलब ऐसा था कि समर ऑफ बिटकॉइन तो मेरे को करना नहीं था, मतलब जीसॉक करना था। तो समर ऑफ बिटकॉइन तो मेरे लिए ऐसा था कि मेरे दोस्तों ने कहा कि कर ट्राई, तो वो निकलना तो और ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब था कि वो निकल गया, जिसके लिए मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा वो निकला, क्योंकि मेरे को बिटकॉइन की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल। तो सच में बहुत थोड़ा हैप्पी भी लगा था और बहुत ज्यादा वो भी लगा था कि वही कहते नहीं है कि सब कुछ ट्राई करो फिर लगता है कि कुछ किसी में तो कुछ निकले, तो वही वैसा था मेरे साथ की। That's a really nice mindset, Riya. So अब आपका स्टोरी सुन के ना I have one thing very clear. If you don't give up, right? If you keep trying and trying, जैसे आपने बहुत effort मारी है, and you know a lot of things you said, you know you approach people and at every task you have pushed yourself. If you had to give 3 things for people who are in your place, who are also facing a lot of challenges, they're not giving up, but nothing is happening yet for them, what would those 3 advices would be or tips would be? बेसिकली अगर मैं अपनी स्टोरी से बताऊं तो मेरे 8th या 7th के बाद मेरा ना परसेंटेज बहुत गिर गया था। तो मेरे घर वालों ने मतलब ऐसा बोल दिया था, कुछ मतलब रिलेटिव्स में ऐसा कुछ बोल दिया था कि तू बहुत मेहनत करती है, लाइक यू वर्क हार्ड, पर तेरा किस्मत बहुत अच्छा नहीं है, बैड लक है, मतलब इतना अच्छा नहीं है कि तेरा मतलब तू कितना भी वर्क हार्ड करते तेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है। तो मतलब ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगी कि फिर भी मैंने गिव अप नहीं करा, तो लास्ट में आ ही गया आउटपुट। तो मतलब एक तो यही ले लो कि गिव अप मत करना, मतलब कोई भी कुछ कह रहा है तो सुन लो, पर इतना मत लो, ट्राई मारते रहो। मतलब हाँ मतलब बुरा तो लगेगा लेकिन मतलब छोड़ना मत फिर भी चीजें, क्योंकि कभी ना कभी लास्ट में आ ही जाएगी। और दूसरी टिप की थोड़ा ओपन हो जाओ, क्योंकि ओपन हो गए तभी लोग हेल्प लेनी पड़ेगी, नहीं होगा खुद से, थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। और तीसरी चीज कि जैसे अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है
और जैसे कितनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो लोग थोड़े हैं, तो मतलब जब सिलेक्शन हो या ना हो तब भी ईगो मत रखना। हाँ। और ईगो रखोगे तो फिर चीजें और बिगड़ जाएंगी। और नहीं हो तो अंडर कॉन्फिडेंट भी मत रहना बस। Definitely. Ria, listening to your story, you come from a very small village of Madhubani, and then, you know, आपको laptop भी नहीं चलाना आता था. Then, when people take taunts and, you know, they don't do stuff, आपने अपने brother का taunt लिया, आपने उसको challenge ऐसे लिया, you fell in love with coding, you stuck to it again and again. और ऐसे बोलते हैं ना, हाथ पैर मारो तो कुछ ना कुछ लग जाता है. आपको तो बड़ा लग गया, Summer of Bitcoin ही मिल गया. But congratulations on that. But before I let you go, let's do something fun to wrap all of this up. Okay, let's do rapid fire. Okay, front end या back end? फ्रंट एंड। Obviously coding. Okay, solo projects or team collabs? सोलो प्रोजेक्ट। हॉस्टल का मैगी और हॉस्टल का चाय? हॉस्टल की मैगी। मैगी, अच्छा. ग्रुप स्टडी और सोलो हसल? ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी, हेल्प लेना पड़ती है. ओके, यूपीएससी का ड्रीम या स्टार्टअप का ड्रीम? स्टार्टअप कर रही हूँ। अच्छा. बिल्ड इन इंडिया और वर्क अब्रॉड? बिल्ड इन इंडिया। अच्छा, ओके. पेंटिंग ऑल डे और कोडिंग ऑल नाइट? बोथ। Both. Why choose na? Okay, great. It was wonderful talking to you, Ria. I too feel your story is very inspiring. Of never giving up, and it's a very big thing that you've cracked Summer of Bitcoin. I'm very happy for you. All the very best for your future, and thank you so much for sharing your insights. थैंक यू सो मच। Thank you.